हेलो दोस्तों, व्हाट इज़ अप। क्या हाल चाल है। ये कहानी है कुछ 8-9 साल पहले की, जब एक 21 साल की लड़की अपने एक छोटे से घर में रहती थी, कैरी पॉपी। एक रात क्या हुआ कि उसे अचानक से डरावने से फीलिंग्स आने लग गए, अजीब सी। लेकिन फिर उसने सोचा कि मतलब कुछ भी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे वो फीलिंग्स और भी इंटेंस होने लग गए। वो फील करती थी कि कोई उसे कॉन्टिन्यूसली देख रहा है, स्टेयर कर रहा है। उसे अजीब अजीब नॉइज़ जैसे कि विस्पर्स वगैरह भी सुनाई देने लग गए थे। इस चीज़ के ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए उसने घर पे रिचुअल्स वगैरह भी कराए, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट उसने साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट किया, लेकिन इट वाज ऑफ नो यूज़। सो गाइस, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या वो बच जाएगी या फिर नहीं? वेल, जानेंगे इसी वीडियो में। सो हेलो गाइस, आई एम आदित्य एंड यू वाचिंग द अर्थ एंगर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने अक्सर मूवीज़ में देखा है कि सबसे पहले जो विक्टिम होता है उसे कोई आत्मा या घोस्ट कैप्चर करता है। फिर वो विक्टिम दर्दनाक तरीके से तड़पता है एंड इवेंचुअली डाइज और सम सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन एक गौर करने लायक सवाल ये है कि क्या होता अगर आप कैरी की जगह पर होते हैं? आप किससे मदद मांगते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कोई है कि जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करता? ये बात है 1964 की, जब जेम्स रैंडी, फाउंडर ऑफ जेम्स रैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन, ने एक कॉन्टेस्ट रखा $1 मिलियन का, यानी कि इंडियन रुपीस में 7 करोड़ रुपयों का, कि कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप या इंस्टीट्यूट आके उसे प्रूव करे एविडेंस के साथ कि इस पर्टिकुलर जगह पे भूत है या पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या फिर इस बंदे के या बंदी के अंदर भूत रह रहा है। 1964 से लास्ट 50 सालों तक 1000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आए। उसमें से कुछ लोग खुद को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहते थे और कुछ लोग खुद को माइंड रीडर्स। यार, उस माइंड रीडर्स में से किसी ने मुझे बता दिया ना कि ये विनोद कौन है। बट किसी के पास भी सॉलिड एविडेंस नहीं था। बाय द वे, अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आप मेरे वीडियोस सबसे पहले देख सकें। गाइस, सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। ओनली यू कैन हेल्प मी आउट। Just do it! अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई जो मीटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो मूवीज़ में हम देखते हैं, उसका क्या? वेल, जनरली 2 इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है। एक होता है EMF मीटर और दूसरा होता है EVP मीटर। तो सबसे पहले जो कि EMF मीटर होता है, विच मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स मीटर, वो सराउंडिंग में प्रेजेंट किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। वो सराउंडिंग में प्रेजेंट कोई भी सेंसिटिव मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड रही उसे कैच करता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि अगर किसी जगह पर घोस्ट या स्पिरिट या फिर आत्मा का प्रेजेंस है तो उस मीटर में स्पाइक आना चाहिए। लेकिन इसमें गड़बड़ है, क्योंकि जो EMF मीटर होता है वो छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट करता है और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड्स हर जगह पे। इनफैक्ट वो हमारे अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट करता है। सो इट कांट बी काउंटेड एज अ सॉलिड प्रूफ। सिमिलरली दूसरा है EVP मीटर, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हल्की से हल्की नॉइज़ भी डिटेक्ट करता है, लेकिन किसी भी जगह को कम्प्लीटली नॉइजलेस करना इज़ नॉट पॉसिबल।
क्योंकि अगर हल्की सी विंड आई तो उस विंड का आवाज़ भी वो मीटर डिटेक्ट करता है। इसीलिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले वो हॉन्टेड साइट को इवैक्यूएट करवाते हैं। अब वापस आते हैं कैरी पॉपी के इंसिडेंट पर। कैरी पॉपी उसके सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उसने अपने घर पे रिचुअल्स वगैरह भी करवाए और इनफैक्ट उसने साइकेट्रिस्ट से वगैरह भी काउंसलिंग की, बट इट वाज ऑफ नो यूज़। फिर एक दिन उसने इंटरनेट पर घोस्ट बस्टर्स के बारे में सुना, जो कि ऐसे भूतिया घोस्टली प्रॉब्लम्स के ऊपर साइंस बेस्ड सॉल्यूशंस देते हैं जिसकी मदद इवन आप भी ले सकते हैं। तो कैरी ने उनको सारे सिम्टम्स बताए जो कि वो महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा कि शायद आपके घर पे गैस लीक हो रही हो जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं। तुरंत ही कैरी ने अपने घर की गैस लाइन का चेकअप करवाया एंड हाँ, गैस लीक हो रही थी। तो जो वो सारे सिम्टम्स महसूस कर रही थी इट वाज ड्यू टू द गैस। और उसे पता चला कि अच्छा हुआ कि उसने टाइम पे ही गैस का चेकअप करवा लिया। अगर वो लेट हो जाती तो शी माइट हैव डाइड। और हम सोचते कि भूतों ने उसे मारा है। और आज के दिन कैरी खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गई है और उसने 70 से ज़्यादा केसेस सॉल्व किए साइंस की मदद से, और उनका शायद कोई शो भी है। लेकिन यार इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह में ज़्यादा कुछ रिसर्च हुई नहीं है एंड इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ एंटरटेनमेंट नाउ। साइंटिफिकली हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि स्पिरिट या घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन स्पिरिट घोस्ट का कॉन्सेप्ट अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि जब हम किसी को खोते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से हम खुद को हील करते हैं कि शायद उनकी स्पिरिट हमें देख रहे हो। हम विश करते हैं कि उनका जो सोल है वो पीसफुली रहे। इट्स अमेजिंग। जाते जाते एक फ़नी सा इंसिडेंट सुन लो। एक बार क्या होता है, एक छोटा सा घर होता है। उस टाउन में ऐसे अफवाह चलने लग गई कि अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए एक माँ लैंप लेके उसके पीछे चली गई और वो वापस कभी नहीं आई। और वो लैंप आज की डेट में भी चमकता है, विच टर्न आउट कि कुछ बच्चों ने डिस्कवर किया कि वो लैंप कुछ और नहीं बल्कि डिस्टेंट हाईवे से जो गाड़ियाँ जाती है उसका हेडलाइट है, जो कि लैंप की तरह अपीयर होता है। फनी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो थोड़ी अलग सी और शायद अजीब सी हो सकती है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और मैं आपको नेक्स्ट वाले मस्त वाले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बी फेनोमेनल, पीस आउट।